हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। क्लास 10th का मैं डॉक्टर केसी शिनोवा की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 23 में टोटल बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं, लेकिन 22 तक के हम लोग कर लिए हैं सोल्यूशन। चलिए 23 का करते हैं। बोल रहा है दो अंकों वाली संख्या है, अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। जब संख्या से 27 घटा दिया जाता है तब संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। इस तरह के प्रश्न को आपको सोल्यूशन करने के लिए बताए ही हैं। चलिए इस वीडियो में भी बता देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद लिखना है माना की और इकाई अंक एक्स। बोल रहा है दो अंकों की संख्या, तो दो अंक में कितने होंगे, एक इकाई और एक दहाई होंगे, और दहाई बराबर वाई मानना है। अब संख्या बराबर जब निकालेंगे तो इकाई और दहाई को जोड़ेंगे तब ना हमारा दहाई निकलेगा। तो संख्या बराबर क्या होगा, एक्स प्लस 10 वाई। अब ये नहीं कीजिएगा कि 10 एक्स और प्लस वाई कर दें, नहीं, क्योंकि हमने इकाई में यहाँ क्या माने एक्स और दहाई में वाई मानी है, इसलिए दहाई में 10 से गुना करना है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न से। अब लिखेंगे और एक एक बात और लिखना है यहाँ पे, उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो क्या होगा, 10 एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न में देखिए बोल रहा है क्या, बोल रहा है दो अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी है। अपने अंकों का योग कितना है, 7 है। तो अपने अंकों का योग ना बोल रहा है, तो उनका अंक क्या क्या है, एक्स और वाई है। तो इनका योग जो है वो 7 है। तो पहले मतलब संख्या हमारा क्या हो गया, 10 वाई और प्लस एक्स है। बोल रहा है उनके अंक, तो अंक का योग एक्स प्लस वाई कर दीजिए। योग बोल रहा है इसलिए एक्स प्लस वाई की 7 गुनी है, तो 7 से गुना कर दीजिए। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए। 10 वाई प्लस में एक्स इक्वल टू 7 एक्स और प्लस में हो जाएगा 7 वाई। ठीक है, 10 वाई और ये हो जाएगा माइनस में 7 वाई, क्योंकि उस साइड में क्या है, प्लस में है। प्लस में एक्स और इस साइड में हो जाएगा क्या, माइनस में 7 एक्स, और इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। घटा दीजिए तो 3 वाई हो जाएगा। यहाँ पे घटा दिए तो -6 एक्स हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -3 कॉमन कर लेंगे। -3 यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो -3 यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 एक्स और माइनस में वाई इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इस तरह से क्यों होगा, क्योंकि हमको एक्स को पहले लिखना है, एक्स के आगे क्या है, माइनस है। माइनस जब कॉमन कर लिए तो ये हो जाएगा प्लस। अब वाई को लिखना है तो वाई का आगे क्या है, प्लस, और प्लस के यहाँ हम माइनस कॉमन कर लिए हैं, तब ने यहाँ पे गुना करेंगे तो प्लस होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सजा लिए हैं। अब -3 को बराबर के दूसरे पक्ष में भेजेंगे और 0 है, 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए 2 एक्स माइनस वाई और इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे चलना है पुनः प्रश्न में ही, और आगे क्या बोल रहा है देखिए। आगे हम बोल रहा है जब संख्या से 27 घटा दिया जाए, तो संख्या से बोल रहा है तो संख्या हम लोग क्या माने हैं, 10 वाई प्लस एक्स। इसमें 27 घटा दिया है तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो पलटने से बनी संख्या हमारा क्या है, यहाँ पे 10 एक्स और प्लस में वाई है। ये हो गया, हम लोग इसको लिख लेंगे यहाँ पे। इसको सोल्यूशन कर लीजिए। 10 वाई हो गया, इस साइड आएगा माइनस में वाई हो जाएगा, प्लस में एक्स है, इस साइड आएगा माइनस में 10 एक्स हो जाएगा, और इसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस में 27 हो जाएगा। इसको अब यहाँ पे घटा लीजिए, 9 वाई यहाँ पे घटाइए, माइनस में 9 एक्स इक्वल टू हो गया 27। अब इसको कॉमन कर लीजिए, माइनस में हो जाएगा, माइनस में 9 कॉमन कर लीजिए। तो माइनस में 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स और प्लस में माइनस में वाई, बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 27। 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे बोलिएगा कि माइनस में यहाँ वाई कहाँ से आ गया, क्योंकि कॉमन किए हैं तो आ ही जाएगा। इसी तरह से माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में हमारा ये है और समीकरण 2 में ये है। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 -2 कर दीजिए, यानी कि समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 क्या है, 2 एक्स और माइनस में वाई है और इक्वल टू 0 है। समीकरण 2 में क्या है, एक्स है और माइनस में वाई है और इक्वल टू है 3। सॉरी, यहाँ पे देखिए माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड क्या है, माइनस है, तो इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब घटाना है तो माइनस देंगे। अब घटाइए तो 2 एक्स में से 1 एक्स जाएगा तो सिर्फ बचेगा एक्स। यह माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये से ये कट गया और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि एक्स का जो वैल्यू आया वो हमारा आ गया 3। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। तो एक्स यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक्स का
मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में लिख लीजिए रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो 2 हो गया और इंटू एक्स के जगह पे रखना है 3 और माइनस में y इक्वल टू 0, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस में y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y बराबर हमारा 6 आएगा। अब 6 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 6 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि इधर में भी माइनस उधर में माइनस, तो y बराबर हमारा आ गया 6। अब हमको निकालना है संख्या, तो हम लोग संख्या बराबर क्या माने हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं संख्या बराबर क्या हम लोग माने हैं, 10y प्लस में x माने हैं। देखिए यहाँ पे है ना 10y प्लस x। अब मान को रख दीजिए, इसमें 10 है और y का मान हमारा कितना है 6 और प्लस में x का मान कितना है 6, तो 10 छक 60 और प्लस में 6 तो हो गया हमारा 66। यही हो गया हमारा आंसर 66 आंसर। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक्स के जगह पे 3 है, तो यहाँ पे 3 ना होगा, यहाँ पे हो गया 3, यानी कि 63 आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आएगा 63। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।